आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। अब हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। कुछ बातें हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? रजिस्ट्रेशन, आफ्टर थ्रेशोल्ड 23, नो रजिस्ट्रेशन 24, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है क्या? दीज सेक्शंस आर ऑलरेडी कवर्ड, अपन टैक्सेबल पर्सन में पढ़ चुके हैं। अरे हाँ ना बोलो। अब हम पढ़ेंगे व्हेन टू, कब लेना रजिस्ट्रेशन। विद इन 30 days फ्रॉम द डेट विच बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। अरे यार मतलब जिस दिन आपने टर्नओवर क्रॉस किया, याद है क्या बताया था? अरे जिस दिन आपने टर्नओवर क्रॉस किया, जिस दिन आपने टर्नओवर क्रॉस किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर, नालायक सब कहां अपने अपने में लगे हुए हैं, 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नहीं सुन पा रहे हो? ठीक है, 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अच्छा, CTP को कब लेना पड़ेगा? 5 days इन एडवांस। क्या क्या? 5 days इन एडवांस। उनको मैक्सिमम 90 दिन का मिलता है रजिस्ट्रेशन, और चाहे तो 90 दिन का एक्सटेंड करा सकते हैं, और तो और उनको टैक्स भी एडवांस में डिपॉजिट करना पड़ता है। अरे आया कि नहीं आया? मॉड्यूल में मिली ये सब चीजें? मिली तो पेज नंबर बता दो। 812। ठीक है, अब कुछ क्लेरिफिकेशन आए थे। Which amount is required to be deposited? Net output GST, ये सब मुझे नहीं लग रहा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेट आउटपुट GST डिपॉजिट करना पड़ता है। वेदर 90, 90, 180 डेज को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, नो इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। 180 दिन के लिए ही आप कर सकते हो। अगर मेला 180 दिन से ज्यादा चल रहा है तो नॉर्मल वाला रजिस्ट्रेशन लो, फिर तुम CTP नहीं कहलाओगे। अरे हाँ बोलो ना यार, नहीं आए क्या? It is found during any survey, inspection, search, inquiry that person required registration but fails to get registered himself, then such officer may register the said person on a temporary basis and issue an order and will be effective from the date of order of registration. लोग निकलते हैं GST ऑफिसर पकड़ने, भाई मेरा टर्नओवर 40 लाख के ऊपर हो गया, तो मैंने रजिस्ट्रेशन शुल्क खुद कराना था, मैंने नहीं कराया, मैं पकड़ा गया। तो जब ऑर्डर एक टेम्पररी बेसिस में को रजिस्ट्रेशन किया कराया जाएगा और उसको ऑर्डर मिलेगा, एंड सच पर्सन शैल विद इन 90 days, within 30 days from the, within 90 days from the date of grant of such registration shall file an application for the registration in prescribed form RC will be effective from the date of order by the officer। मतलब ऑर्डर दिया ऑफिसर ने, ऑर्डर दिया ऑफिसर ने, क्या दिया कि भैया आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ले लो, वहां से 90 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है? नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लेना है। हाँ या ना बोलो? अरे नहीं आया कि आया? कितने रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं? हर स्टेट के लिए एक, हर स्टेट के लिए एक। नहीं आया कि आया? और अगर नदी में है तो, मतलब समुद्र में है तो, जो नियरेस्ट पॉइंट है, अरे पढ़ चुके हैं अपन, है ना? 1 state 1 रजिस्ट्रेशन, याद आ रहा है? अरे बोलो ना यार। अदर 1 state एंड मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो क्या? हाँ, अगर MP में ही 3 अलग अलग बिजनेस और चाहते हो तीनों को अलग अलग लो तो ले सकते हो, सरकार रोकेगी नहीं। अरे हाँ बोलो, मे ऑब्टेन। अच्छा, SEZ का अलग से रजिस्ट्रेशन लगेगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का अलग से रजिस्ट्रेशन लगेगा। हाँ या ना बोलो? पक्का? अब ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? पूरा प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन कराना नया, क्या करो? www.gst.gov में जाओ, नए रजिस्ट्रेशन में क्लिक करो, अपनी डिटेल भरो, नाम भरो, पैन भरो, मोबाइल नंबर भरो, OTP आएगा वो भरो, एक TRN जनरेट हो जाता है, टेम्पररी नंबर। क्या जनरेट हो जाता है? टेम्पररी नंबर, जो 15 दिन के लिए वैलिड रहता है। ये पार्ट A हो गया आपका, बेसिक जानकारी भरो। TRN बन गया, TRN के बाद पार्ट B भरो। बाय यूजिंग TRN एंड फिल ऑल द डिटेल्स ऑफ पार्ट B, नेम ऑफ द बिजनेस, पहले अपना नाम भरा था, नेम ऑफ द बिजनेस, डिटेल्स ऑफ द बिजनेस, पार्टनर जो भी ऑथराइज सिग्नेचर रहेंगे। ठीक है क्या? नोट, आधार नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉन सिटीजन। नॉर्मली आधार लगेगा, नॉन सिटीजन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए आधार नहीं लगेगा। अरे हाँ ना बोलो? नाउ ऑफर आधार सबमिट एप्लीकेशन
डिपार्टमेंट कंडक्ट ऑनलाइन वेरिफिकेशन करता है पर्पस बाय सेंडिंग अ लिंक फॉर आधार ऑन योर मोबाइल नंबर में आपको आधार का वेरिफिकेशन का कंपल्शन आएगा। आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, आपका एआरएन जनरेट हो जाएगा। ठीक है क्या? अरे नहीं आ रहा है कि आ रहा है? पार्ट बी भरा, आधार किया, आधार आधार डाला और एआरएन जनरेट हो गया। अरे हाँ ना बोलो। आधार वेरीफाई नहीं हुआ, देन ऑफलाइन वेरिफिकेशन विल बी देयर आफ्टर पीवीआरएन विल बी जनरेटेड। क्या होगा? वो ऑफलाइन वो होगा वेरिफिकेशन, उसके बाद एआरएन जनरेट हो जाएगा। आया कि नहीं आया? आफ्टर जनरेशन ऑफ एआरएन ऑफिसर विल वर्क अपॉन एन एप्लीकेशन वेदर ऑफिसर हैज क्वेरी। अगर कुछ क्वेरी है तो ठीक, नहीं है तो आपको क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये चार्ट भेज दूंगा, पढ़ लोगे क्या खुद से? प्रोसीजरल पार्ट है यार, बोलो ना बेटा, अलमस घर जाना है ना? मुंह से ही समझ में आ रहा तुम्हारे नालायक, ऐसा बैठी हो है नहीं तो। ये पूरा वो है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब कब कराना पड़ेगा कैंसिलेशन। ये पार्ट ए जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ना, उसी की थ्योरी है। पार्ट ए, पार्ट बी और ये सारी कहानी। एक काम करोगे, थ्योरी दे दूं, पढ़ के आओगे? अरे झूठ नहीं बोलो यार, अरे अरे तुम लोग तो प्यारे बच्चे हो, राजा बेटा हो तुम लोग तो। ओह, एप्लीकेशन समझ गए, एक बार देख लेना, जाओ भाड़ में, भेज दूंगा मैं। ठीक है क्या? ये वाली चीजें मैं आपको भेज दूंगा। रुको रुको रुको, कहाँ 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 कहाँ, रुको 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 रुको। मॉड्यूल का चैप्टर नंबर कौन सा है? 18। 10 बार खोल लिया, परेशान हो गया हूं मैं, कहाँ जाऊं? छोड़ यार, यहाँ तो मॉड्यूल होगी। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय मेरी नजर से तुम। ये देखो, रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटीएन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन, यहां तक हो गया। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। ठीक है क्या? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में टाइम लिमिट मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है क्या? डीम्ड रजिस्ट्रेशन नोट्स में वो देख, बंद करते करते देख रही ना लायक। ठीक है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन, ये सुनो, एक काम करना, पता नोट्स अच्छा इसी में देख लेना, इजी पड़ जाएगा तुमको एक ही बार में। ठीक है, नोट्स भी भेज दूंगा जो अच्छा पड़े। डीम्ड रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैजुअल एनआरटीपी मैंने पढ़ा दिया तुमको। ठीक है, वॉलेंट्री ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, हाँ टैक्स ही पढ़ना सिर्फ जाके, कोई बात नहीं। सुनो, जितने नोट्स दिए उतने रीड कर लेना और इसमें ऊपर ऊपर से नजर मार लेना, आपका काम हो जाएगा। बाकी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू करा दूंगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? थ्योरी पढ़ लेना, बाकी का मैं आपको एक बार करा दूंगा। कल अपन उसके ज्यादा है तो क्वेश्चंस कर लेंगे, चलेगा क्या? कल आओ, बाकी का अपन करते हैं। एक रिकॉर्डिंग और आएगी अभी लेकिन ना। आईटीसी तो डल ही दिया ना, बोली नहीं, वो नहीं भेजू देखने वाली जो तुम बोल रहे थे।